भिवंडी न्यूज़ से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए जरूर। क्या नाम है आपका और आज आपने पत्रकारों को क्यों बुलाया है? मेरा नाम मोहम्मद मंसूर मोहम्मद अतीक अंसारी है। मैं इसके लिए पत्रकार लोगों को बुलाया है कि यहाँ पे जो है ना नगर पालिका के लोग कुछ मिल के और नियाज अहमद शाह मोहम्मद सिद्दीकी वो 3rd को लेकर के जो है ना मेरे दुकान पे कंप्लेंट डाल। मेरा नाम जो है असली नाम नियाज अहमद शाह मोहम्मद सिद्दीकी है और मैं भिवंडी शहर में नियाज भाई चाय वाला के नाम से जाना जाता हूँ और भिवंडी में मैं 1976 से हूँ और मुझे हैरान कर रहे। किस तरह का कंप्लेंट डाल रहे, क्या हैरान कर रहे? डाल रहे कंप्लेंट कि मैं जो है मुझे ठहराने की कोशिश किया जा रहा है नियाज के थ्रू, नियाज अहमद सिद्दीकी के थ्रू कि मैं जो है बांग्लादेशी हूँ। वो सारा एप्लीकेशन खुद ही बनाता है। दादा के ऊपर उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि ये हमारे खिलाफ जो है वो हमको साजिश रच रहे हैं ना, वही हम साजिश नहीं रच रहे हैं। शायद मैंने सुना है कि कह रहे थे कि मुझे बांग्लादेशी साबित करना चाहते हैं। अगर भाई आप बांग्लादेशी नहीं हो तो क्यों डरते हो भाई? हमारा साबित करने से कोई बांग्लादेशी हो नहीं जाएगा। वो जो तीसरा वाले पे टेरिस खरीद कर गए कि उसने इलीगल बनाया है, तो उसके बारे में मेरी वाइफ की बहन और लोगों ने कंप्लेंट किया है। तो उसको खुन्नस से निकालने के लिए उसने 3rd से कंप्लेंट करा के बार मेरे दुकान पे मतलब इलीगल जो है ये हैरान कर रहे कि मेरी दुकान इलीगल है, जबकि इलीगल नहीं है। ये 1978 वो देखिए आपको बताऊं, मैंने नहीं बनाया है, एकदम सरासर झूठ बोल रहे हैं। मैंने 2012 में मैंने खरीद के लिया है, मेरे पास डॉक्यूमेंट्स है, आप जब चाहें तो देख लें। बनाया है मकान मालिक ने, जिसकी बिल्डिंग थी उसने बनाया, बराबर है। वो लीगल बनाया या इलीगल बनाया वो जाने, मैंने नहीं बनाया ना। और उसके बाद मैंने 2012 में खरीद के लिया है, मेरे पास वो डॉक्यूमेंट्स है, मेरे पास सारे पेपर हैं, कागज है, मैं दिखा सकता हूँ। नहीं हुई है। आपकी जो मांगे अगर पूरी नहीं की जाएगी तो आपका अगला कदम क्या होगा? मैं आगे जो है आंदोलन करूंगा पूरी फैमिली को लेके, नगर पालिका के सामने, डीसीपी ऑफिस के सामने। ये जो आपके जगह के ऊपर जो आरोप लगाए जा रहे हैं, तो इसको किस तरह से इलीगल बताया जा रहा है? इसको अभी आप खुद इतने सारे लोग पत्रकार लोग खड़े, खुद देख लो। ये जो है मास्टर प्लान 3 साल पहले रोड वाइंडिंग हो चुका है और हमारा जो दुकान रोड छोड़ के बहुत अंदर है, फिर भी जो है ना वो लोग ऐसा दर्शा रहे कि मेरी दुकान रोड पे है, जबकि रोड पे नहीं है। इसमें इन्वॉल्व जो है ना नियाज सिद्दीकी और द वाइस वाले का जो है फिरोज मेमन, ये जो है ना सारा चीज़ जो है ना षड्यंत्र रच रहे कि मतलब मैं बांग्लादेशी मुझे बनाने की कर रहे हैं और मेरे दुकान को भी तोड़ने के लिए। और मैंने कभी किसी के ऊपर न कभी RTI लगाई, न मैंने कभी किसी बिल्डिंग पर कोई अर्जी मारी, न मैंने कभी किसी से जो कोई हफ्ता वसूली किया, कहीं कुछ नहीं किया। आज मैं ये जो आप लोगों को यहाँ पर बुलाया हूँ, सभी लोगों से मैं बड़ी विनम्रता से कहूँगा, बड़े आजिज़ी के साथ, बड़े इशारे के साथ, कि आप सच्चाई का पता लगा लीजिए। जो कुछ भी हो मैं सब कुछ सुनने और आपको बताने, जवाब देने को तैयार हूँ। वाकया ये हुआ कि ये जो बिल्डिंग है, इसमें जो ये कर रहे हैं, जो आप ये कॉन्फ्रेंस हो रही है, ये बिल्डिंग में लगभग 60% मेरा है, मेरा खुद का है इस बिल्डिंग में, और बाजू वाली बिल्डिंग में भी 30-40% मेरा है। तो वो इस बिल्डिंग से उस बिल्डिंग में तकरीबन 6 फुट लंबी एक मैंने लोखंड की सीढ़ी मेरे बेटे ने लगाया। एक बहुत छोटी सी, कितनी 6 फुट 8 फुट की सीढ़ी थी, उसको लोखंड की मेरे बेटे ने लगाया। तो मंसूर अहमद उर्फ लालू घड़ी वाले ने मुझको फ़ोन किया, बोले भाई आपको वो हटाना पड़ेगा। मैंने कहा भाई साहब मैं बिल्कुल हटाने को तैयार हूँ। कोई एक आदमी भी बिल्डिंग का कह दे कि इस सीढ़ी से हमको तकलीफ है, या बाजू वाली बिल्डिंग से कोई कह दे कि आप हमको इससे तकलीफ है, तो मैं हटा लूँगा, लेकिन उनका वर्ड ये था, दादागिरी वाला वर्ड था कि हटाना ही पड़ेगा। मैंने कहा तब तो नहीं हटेगी। अभी आपको कैमरे में आप लोग जरा दिखा दीजिए कि आपका जो दुकान का कॉर्नर है वो
गटर के ऊपर है, इस तरह से आप कैसे कर सकते हो कि ये लीगल है? हाँ, तो ये जो गटर है ना, हमारी जमीन लेकर के बनाया गया, मतलब जो दुकान हमारी आगे तक थी, 2 मीटर के लगभग जो जगह हमारी दुकान की ली गई है, उसके बाद हमारी जाली लगी हुई है। महानगर पालिका के शहर विकास को लेकर के जो भी अतिक्रमण में आता है या जो भी सामने कोई भी अगर प्रॉपर्टी आती है उसको तोड़ कार्रवाई कर रही, तो ऐसे में आपका भी तो तोड़ना तो वाजिब है ना? नहीं, उसकी तरफ तो से। जिस टाइम पे इधर रोड बाइंडिंग हो रही थी, ये रोड जो है ना रोड बाइंडिंग में नहीं थी, फिर भी महेश चोगले साहब जो आमदार है, उन्होंने ठहराव पास करके इस रोड पे जो है ना वाइंडिंग करके लिए, और उसके बाद जो है हमारा दुकान रोड के बहुत छोड़ करके अंदर है। नहीं, फिर भी हमारा फिर अभी सवाल वहीं पे है कि आपका कॉर्नर जो है कि दुकान का वो गटर के ऊपर है। वो जाली है, हमारा दुकान नहीं है, जाली है। जाली जो सेफ्टी के लिए लगाया गया है, क्योंकि 1984 में दुकान में चोरी हुई थी, इसके वजह से जाली लगाया गया है। दुकान हमारा अंदर है, जाली लगी हुई है। 1976 से मैं भिवंडी में हूँ और मेरे ऊपर पूरे भिवंडी शहर में कहीं पर न कोई एक एएनसी है, न कोई क्रिमिनल केस दर्ज है, न कोई मामला कोई दर्ज है। और मैं बहुत चैलेंज के साथ कह सकता हूं कि कहीं पर कोई कह नहीं सकता है कि आपने हमारे साथ में ऐसा कुछ किया है। कोई एक आदमी भिवंडी में नहीं मिलेगा, नहीं कह सकता है। और मैं 1992 में धामनकर नाके पर रवि भजिया वाले के बाजू में हाजी अब्दुल्ला साहब की एक बिल्डिंग है, उसमें मेरी खुद की ऑफिस है। और हाजी अब्दुल्ला साहब से मेरे बहुत पुराने ताल्लुकात रहे, हम लोग वहाँ साथ में सब लोग रहे और बहुत दिनों तक रहे। आज भी अपनी ऑफिस उसमें है, आज भी मैं वहाँ पर बैठता हूँ, रह रहा हूँ ना। मैं ये सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि मेरे ऊपर कहीं पर भी किसी किस्म का कोई केस मुकदमा नहीं है। उन्होंने क्या किया, नगर पालिका में कंप्लेन किया, नगर पालिका के लोग आए और आने के बाद उसको हटा दिए। मैंने कोई वो नहीं, आप पता लगा सकते हैं, मैंने कोई ऑब्जेक्शन नहीं लिया, मैंने कोई बात किसी से नहीं कही कि ठीक भाई हट गई, चलिए ठीक है, हो गई बात, उनके दिल की बात हुई। लेकिन मैं 1976 में भिवंडी में हूँ, तो मेरे यहाँ पर मेरे रिश्तेदार हैं, मेरे भिवंडी के अंदर जो है मेरे रिश्तेदार हैं, मैं समझता हूँ तकरीबन 300 लोग होंगे, 1-2 आदमी नहीं, 300 आदमी। अब मेरे हमदर्द भी उसमें हैं, मेरे चाहने वाले भी हैं। लोगों को जब ये बात मालूम पड़ी कि बिला वजह जो है उन्होंने सीढ़ी हटाई, उनका भी इसमें एक रूम है, ऊपर एक रूम है, रूम उन्होंने भाड़े पर दे रखा है, यहाँ रहते नहीं। तो सबको बहुत ख़राब लगा, जिनको ये बात मालूम पड़ी कि भाई ऐसा ऐसा हुआ है, गलत हुआ है, तो लोगों ने उनके खिलाफ मालूमात पता लगाना शुरू किए। बहुत से लोगों ने उनके खिलाफ कुछ कंप्लेन वगैरह भी दी है और बहुत से लोग उनके बारे में मालूमात भी हासिल किए कि मंसूर उर्फ लालू घड़ी वाले करते क्या हैं, इनका धंधा क्या है, काम क्या है। तो बहुत सारी मालूमात मुझे मिली है, बहुत सारी मालूमात मिली है। और मैंने लेकिन आज तक कोई कंप्लेन नहीं दी है, लेकिन मैं मालूमात जमा कर रहा हूँ। जिस दिन मुझे जो है पूरी मालूमात मिल गई, सबूत मिल गया, मैं बाकायदे कंप्लेन दूंगा और बहुत जल्दी, इंशाल्लाह बहुत जल्दी जो है सबूत मिल जाएगा। मैं उसमें पूरी तरह से लगा हुआ। आप इतना जो आपने अभी तक बताया जी, लेकिन मेरा अभी ये कहने का मतलब है कि आपका खास मुद्दा क्या है? अब देखिए मुद्दा खास ये है कि उन्होंने शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मेरे ऊपर और एक फिरोज के ऊपर और फारूक सर, उनका कहना है कि 1975 में बना हुआ हमारा दुकान है और आप बोलते हैं महानगर पालिका में मैंने पता किया, म्यूनसिपालिटी में जाकर वहाँ पर प्रभार समिति में क्यों अनलीगल है, आज तक प्रभार समिति ने उस पर कार्रवाई क्यों नहीं? भाई देखिए ऐसा है, उसने नगर पालिका ने कार्रवाई की नहीं की वो तो जाने नहीं, उसमें हम क्या कर सकते हैं। लेकिन वो दुकान के ओनर नहीं है ऐसा बताते हो। हाँ वो तो हाँ, बिल्कुल सही बात, भाड़े नहीं है बल्कि ट्रेसपासन है, ट्रेसपासन है, कब्जा करके बैठे हैं, न भाड़ातरी भी नहीं है। उन्होंने एक पैसा आज तक भाड़ा नहीं दिया है, उन्होंने भाड़ा पाती दिखाया है, वो झूठ बोल रहे हैं, फ्रेक कर रहे हैं, भाड़ा पाती सही नहीं तो है। अभी आपका क्या पर्सनली क्या दुश्मनी क्या कोई है? ये दुश्मनी आरोप ना प्रत्यारोप का ये सिलसिला नहीं, क्यों है? कोई दुश्मनी नहीं है, इलीगल है, उनकी दुकान इलीगल है। वहाँ के लोगों को, आजू बाजू वालों को बहुत तरास है, लोगों ने कंप्लेन दी है। मैं नगर पालिका के लोगों से कहूँगा कि उसको जो है वहाँ से हटाना चाहिए। जैसे बहुत सारी दुकान दरगाह रोड पर, ये थाना रोड पर बहुत सारी दुकानों को, बहुत सारी जो लोग अतिक्रमण कर रख रहा था हटाया है, उसको भी हटाना चाहिए। आप मुझे एक जानकारी मिली है कि आप उनके परिवार से
भी कुछ अच्छे संबंध आपके बहुत क्या है ज़्यादा, आपके बाद? बहुत ज़्यादा। मतलब कहने का ये है कि जो धामनगर नाके पर मेरी ऑफिस है, वो जो बिल्डिंग है उसमें भी मेरी ऑफिस है। और वो बिल्डिंग हाजी अताउल्लाह की बिल्डिंग, हाजी अताउल्लाह घड़ी वाले की बिल्डिंग के नाम से जानी जाती है। हाजी साहब के बेटों से, हाजी साहब की बेटियों से मेरे बहुत अच्छे ताल्लुकात रहे हैं। आज तक 1990 से लेकर आज तक कभी झगड़ा नहीं हुआ है। उस बिल्डिंग में हम रहे हैं, कोई आदमी कह नहीं सकता कभी झगड़ा हुआ है। बहुत अच्छे ताल्लुकात रहे। और हमारे हाजी साहब की इतना ज़्यादा पड़ती थी कि वो कभी भी कोई बात होती थी, बोले नियाज भाई जो बोलेंगे वो सही है। हाँ, वो इतनी इज्जत करते थे, रिस्पेक्ट करते थे ना। अब उस चीज़ को, जो बड़े पुराने ताल्लुकात हैं, उसको भी ये मंसूर ने बिगाड़ने की कोशिश किया है ना। ठीक है, बाकी सच्चाई देखिए यही है कि मैंने कभी कोई दरखास्त, कोई एप्लीकेशन, कोई अर्जी कोई नहीं दी है। और मैं बहुत चैलेंज से कहता हूँ कि वो साबित करके बताएं कि मैंने उनके खिलाफ उनका भी यही कहना है कि वो आपके खिलाफ कहीं एक अर्जी भी नहीं दिए हैं, नहीं, देखिए उन्होंने टेलीफोन पर मुझसे कहा कि अब सीढ़ी हटानी पड़ेगी। मेरे पास उनका वॉइस मैसेज है, वो मैं आपको दिखा सकता हूँ, अभी दिखा सकता हूँ। मगर उनका कहना है कि वो अर्जी मैंने मेरे नाम से नहीं दिया। नहीं, हाँ, वो भी वो भी जान, बहुत अच्छी बात आप। देखिए क्या हुआ, उनकी सगी साली यहाँ रहती है, यहाँ सगी साली रहती है। शायद आप लोग जानते भी होंगी, वो जो उनकी सगी साली है वो ड्रग का धंधा करती है ना। ठीक है, वो उनकी सगी साली ड्रग का धंधा करती है, वो पकड़ी गई और उस साली का लड़का पकड़ा गया। लड़का आज भी जेल में बंद है और साली 6 महीना तड़ीपार रही है, तड़ीपार आकर के यहाँ रही है। अब देखिए उसमें एक चीज़ और जानकारी के लिए बता दूँ, 1 साल पहले, पिछले साल बारिश में मैंने बिल्डिंग को पूरी रिपेयरिंग करवाया। मैंने मेरे पास से पैसा लगा के रिपेयरिंग करवाया। आज तक मंसूर ने 1 रुपया नहीं दिया, बराबर। उनकी साली जो है ना, उसके ऊपर 24,000 रुपया निकला था, उसने 8,000 रुपया दिया, 16,000 आज भी बाकी है। ठीक है, और वो साली का लड़का, उनके साली का लड़का, आप लोग देखे होंगे, टोपी लगाए उनके साथ में घूमता है। एक रूम कब्जा करके बैठा है, जिसका रूम कब्जा किया निहायत ही शरीफ आदमी है, वह कब्जा करके बैठा है, खाली नहीं कर रहा है, रूम कब्जा करके बैठा। आप बताइए कितनी गलत बात है भाई, क्यों कब्जा करके बैठे। ठीक है, अब उनका जो रूम है वो है एक 10 बाई 10, 10 बाई 12 का रूम है। आपको उसी हिसाब से सहूलत चाहिए ना, कितना सहूलत आप लोग है ना। अच्छा चलिए, ये तो हो गया। इस बिल्डिंग में या बाजू वाली बिल्डिंग में कोई एक आदमी सिंगल कह दे कि नियाज भाई आपकी वजह से हमें तकलीफ है, मैं उसको सुनने, माफ़ी मांगने और उसका मैं अजाला, उसका रास्ता निकालने को तैयार हूँ। और इस बिल्डिंग में सीढ़ी से लेके बाजू में, आजू बाजू में मैंने सारा जो ठीक करके रखा। और जो ये मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं वो सरासर झूठ है। वो मकान मालिक ने बनाया था। मकान मालिक ने जो तीसरा माला बनाया है वो कुछ 2000 में बनाया, मैंने 2012 में ख़रीद के लिया। मैंने उसकी रजिस्ट्री कराई, मेरे पास रजिस्ट्री है ना, बराबर। और उसके बाद बहुत सारी बातों को इधर उधर कहते रहते हैं। अभी मंसूर पुलिस चौकी का भी सहारा ले रहा है, प्रशासन का भी मदद ले रहा है, तो आप क्या इन लोगों को आप क्या करना चाहोगे? देखिए, अगर उन्होंने पुलिस पे कोई कंप्लेन दिया तो जो चाहिए हम तो जवाब देंगे। अगर वो प्रशासन को क्या नाम गलत ढंग से प्रेशर डाल के हमारे ऊपर कुछ करेंगे, हम जवाब देंगे। लेकिन हम उनके ऊपर कुछ करने हम न किए हैं, न करने जाएंगे। आज तक हमने कुछ किया नहीं।